एक्सीलेंस भी तुम्हें वहां चाहिए जहां पर चीयर गर्ल्स हो और बहुत सारा पैसा हो और कॉन्टिन्यूअस टीवी कवरेज हो, ग्लैमर हो, स्पॉटलाइट हो। तुम उसके दीवाने रहोगे, स्टेडियम भर जाएगा, पागल हो रखे होगे। एक्सीलेंट तो भगत सिंह भी थे, वो कहीं ज्यादा एक्सीलेंट थे। आओ उनकी राह चलें, सरफरोशी की तमन्ना। आओ, फंदा उधर है, आओ चलें, आओ ना। नहीं नहीं सर, रोनाल्डो सर, रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था कि वो 1000 गोल करना चाहते हैं अपने करियर में। इसमें अलग क्या है चकाचौंध के अलावा, ग्लैमर के अलावा? उत्कृष्टता जो होती है, तुम उत्कृष्टता के दीवाने थोड़े ही हो। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चल रही थी और एक भारतीय सीधे फाइनल तक पहुंच गया था, आधों को नाम न पता हो। एक्सीलेंस की थोड़ी कदर है। फिर ये एक्सीलेंट प्लेयर से नहीं पता होते, क्योंकि तुमको पता है कि वो इतने करोड़ में उसका ये हुआ और उसकी बीवी है और बीवी कई बार विदेशी होगी और उसका इंस्टाग्राम पेज होगा, उस पर 100 मिलियन फॉलोअर होंगे और ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट जैज। फिदा हो जाते हो, कहते ये देखो ये होती है ना जिंदगी। और फिर उनको जो कारण बता के घोषित करके पूजते हो, इतना तो पूछ लो कि नमस्ते आचार्य जी। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉल प्लेयर, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था कि वो 1000 गोल करना चाहते हैं अपने करियर में। अभी तक वो 965 तक पहुँचे हैं और 35 गोल्स पीछे है अपने गोल से। उनका ये जो स्टेटमेंट था वो अगस्त 2024 का था, लेकिन फिर भी वो अपने गोल पे कायम रहना चाहते हैं। क्या ये उनका जो गोल है ये महत्वाकांक्षा से प्रेरित अभिव्यक्ति है या ये श्रेष्ठता का प्रदर्शन है? ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है। तुम बताओ। जैसे ये वो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, ये सब जानते हैं, और इतना बड़ा नाम ना हो, इतना प्रचलित खेल ना हो, तो कुल मिलाकर के वो व्यक्ति जो कह रहा है वो वैसी सी बात है कि ये कह रहे हैं कि मैं रिटायर होने से पहले 1 करोड़ जमा कर लेना चाहता हूं। अब ये क्या क्या बोलें इसमें? क्या है ये? परमार्थ है? ये क्या है? पर वहां पर ग्लैमर है, चकाचौंध है, तो तुम्हारे सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि ये कुछ अलग बात है क्या? वो वही बात है जो हर बंदे की बात है, हर इंसान ही तो इसी में लगा है ना। वो भी कह रहा है रिटायर होने से पहले 1000 गोल करने हैं। कौन नहीं है जो रिटायरमेंट गोल्स लेकर बैठा हो? सबके हैं ना। अब तो 25 साल वाले भी अपने रिटायरमेंट गोल्स लेकर चलते हैं कि 35 में रिटायर हो जाऊंगा और उससे पहले इतना जोड़ लूंगा। तो उसमें और इसमें अलग क्या है? चकाचौंध के अलावा, ग्लैमर के अलावा क्या है? चलो ये तो रिटायरमेंट आगे की बात हो जाती है, 10-20 साल आगे की। एक हमारा साधारण सा बेचारा ये ठेले वाला भाई भी होता है, वो मोमोज बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, वो भी ये बनाता है कि आज रात से पहले इतनी बिक्री करके जाऊंगा और जब तक बिक्री नहीं होगी तब तक दुकान खोले रखूंगा। तो अंतर क्या है? क्या है? क्या है? तुम ये सोचो कि सवाल कहां से आ रहा है। तुमने ये सवाल उस रेडी वाले ठेले वाले के बारे में नहीं पूछा, लेकिन एक इंटरनेशनल ग्लैम स्टार के बारे में पूछा। इससे पता चलता है कि क्या पता चलता है? ये सवाल कहां से आ रहा है। तो क्या ये मतलब मेरी भी चाहत है कि जैसे आप बोलते हो कि जो भी आप देख रहे हो वो उसके ये पीछे सवाल अपने आप से पूछ लिया करो ना। मैं तुम्हें भी बोलूं कि तुम रेडी वाले बन जाओगे और फिर बोलूं कि तुम रोनाल्डो बन जाओगे, तुम्हारी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी कि नहीं होगी? तो बस देख लो तुम्हारी चाहत क्या है। जबकि मानसिक तौर पर वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, मानसिक तौर पर वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पर दोनों बिल्कुल अलग अलग खड़े हैं। समाज में एक की प्रतिष्ठा है, एक की नहीं है, एक के पास खूब पैसा है, एक के पास नहीं है। काम यद्यपि दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन तुम एक जैसा बनना चाहोगे, दूसरे जैसा नहीं। काम तो दोनों का एक बराबर था, वो तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब तुम मर किस पर रहे हो? वही जो आर्थिक लाभ है और सामाजिक प्रतिष्ठा है, वही तुम्हारा केंद्र है। वहीं से सवाल आ रहा है। और कहां से आ रहा है? सर, तो
तो उत्कृष्टता जो होती है वो उत्कृष्टता तो मोमो वाले में भी हो सकती है, उसका सवाल क्यों नहीं पूछा? आओ मैं तुम्हें उत्कृष्ट मोमोज खिलाता हूँ, फिर तुम उसके फैन बन जाना और उसके ऐसा बनने की कोशिश करना। करोगे? नहीं करोगे। मैं तुम्हें आज सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट मोमो खिलाऊंगा। बोलो ना। उत्कृष्टता तो मालिश करने में भी हो सकती है। बनोगे उत्कृष्टतम मालिशबाज? नहीं बनना चाहोगे, क्योंकि बात और कुछ नहीं है, समाज में उतनी इज्जत नहीं है और उतना पैसा नहीं है। तुम्हें उत्कृष्टता श्रेष्ठता से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें प्रतिष्ठा और पैसे से लेना देना है। उत्कृष्ट तो इतने काम होते हैं पर उनमें पैसा ना मिलता हो तो तुम करोगे क्या? तो ये क्यों बोल रहे हो कि मैं तो उसकी एक्सीलेंस पर मरता हूं? एक्सीलेंस वाले काम तो न जाने कितने हैं, कभी नहीं करोगे तुम। एक्सीलेंस भी अगर तुम्हें चाहिए तो उसी काम में जिसमें प्रतिष्ठा पैसा हो। समाज न जाने कितने कामों को नहीं देता है इज्जत। फिल्म आएगी, उसमें तमाम तरह का वीएफएक्स लगा करके और बदबूदार कहानियां होंगी, तुम उनको हिट करा दोगे। स्टेज के एक्टर्स होते हैं, उनके पास ना उतनी प्रतिष्ठा होती है ना पैसा होता है। तुम नहीं बनना चाहोगे थिएटर आर्टिस्ट। तुम कहोगे मुझे फिल्म में एक 30 सेकंड का रोल दे दो, चलेगा। तुम उत्कृष्टता के दीवाने थोड़े ही हो। अहंकार चूंकि खुद अपूर्ण होता है तो उसको लगता है कोई दूसरा आकर के मेरी तारीफ कर दे, और चूंकि अपूर्ण होता है तो पैसा चाहता है ताकि उस पैसे से कुछ खरीद के खुद में भर ले। बस इतनी सी बात है। आप जिन व्यक्ति की बात कर रहे हो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, बोले मुझे गिनती याद नहीं। तुम इसलिए फिदा हो, तुम इसलिए फिदा हो। और फिर जो इंटरव्यूअर था उसने जोर डाला कि अच्छा बताओ तो कौन कौन सी हैं। तो जितनी भी टॉप गाड़ियां हो सकती हैं दुनिया की, 10 करोड़ से लेकर के और जहां तक जाती होंगी 50 करोड़ 100 करोड़ की गाड़ी, वो बताने लगा। और उसमें भी पता नहीं मेरे पास ये 2 हैं या 4 हैं, मुझे ये वाली याद नहीं, अच्छा वो मॉडल शायद अब मेरे पास 3 है, ऐसे करके 20 तक पहुंच गए गाड़ियों तक। फिर बोले अब आगे की गिनती मुझे याद नहीं। और तुम बिल्कुल लौट गए, लट्टू हो गए, पागल हो गए। बेचारा मोमो वाला ही कैसे तुमको बताएगा? उसके पास साइकिलें होंगी और एक सेकेंड हैंड बाइक होगी। हाँ, एक्सीलेंस के साथ वो मोमोज बनाता है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही मरते हो क्रिकेटरों पर। एक्सीलेंस तो बहुत स्पोर्ट्स में है। अभी जब ये T20 चल रहा था उसी समय पर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चल रही थी और एक भारतीय सीधे फाइनल तक पहुंच गया था। आधों को नाम ना पता हो, आधों को नाम ना पता हो, और फाइनल भी चोट लगी हुई थी। आंशिक रूप से यह कारण था कि हारा, और दुनिया के टॉप खिलाड़ियों को हरा करके फाइनल में पहुंचा था। पर एक्सीलेंस की थोड़ी कदर है। एक्सीलेंस भी तुम्हें वहां चाहिए जहां पर चीयर गर्ल्स हो और बहुत सारा पैसा हो और कॉन्टिन्यूअस टीवी कवरेज हो, ग्लैमर हो, स्पॉटलाइट हो। वहां पर तुम्हें एक्सीलेंस अच्छी लगती है। शुद्ध एक्सीलेंस तुम्हें कहां अच्छी लगती है? कम से कम अभी 10 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडियन एथलीट्स दुनिया में टॉप 5 या टॉप 10 में आते हैं। तुम नाम नहीं बता पाओगे, नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसा नहीं है। हाँ, कोई बहुत साधारण सा क्रिकेटर होगा जिसको टेस्ट क्या वनडे टीम में भी जगह नहीं मिल सकती है, वो किसी क्लब के लिए खेलता है, तुम उसके दीवाने रहोगे क्योंकि तुमको पता है कि वो इतने करोड़ में उसका ये हुआ और उसकी बीवी है और बीवी कई बार विदेशी होगी और उसका इंस्टाग्राम पेज होगा, उस पर 100 मिलियन फॉलोअर होंगे और ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट जैज। पागल हो रखे होगे और फिर कहोगे ये तो मैं उसका दीवाना इसलिए हूं क्योंकि वो क्रिकेट में एक्सीलेंट है। तुम्हें क्रिकेट से 2 कौड़ी का मतलब नहीं है, तुम्हें किसी स्पोर्ट से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा मतलब सिर्फ पैसे से और प्रतिष्ठा से है। वो किसी भी और चीज में मिलने लग जाएगी, तुम करने लग जाओगे, और ऊंचे से ऊंचे काम में वो चीज नहीं मिलेगी तो तुम नहीं करोगे वो काम। ये सवाल पूछना अपने आप से,
कि तुम उन्हीं एक्सीलेंट लोगों पर क्यों मरते हो जिनके पास खूब बिल्कुल उन्हीं के जैसा बनना है, वही सब कुछ करना है जो उन्होंने किया है। एक्सीलेंट तो भगत सिंह भी थे। आओ उनकी राह चलें। आओ बेटा, सरफरोशी की तमन्ना, आओ। फंदा उधर है, आओ चलें। आओ ना, वो भी एक्सीलेंट थे, वो कहीं ज्यादा एक्सीलेंट थे। आओ उनकी राह चलो। नहीं नहीं सर, रोनाल्डो, सर रोनाल्डो। फिर ये एक्सीलेंट प्लेयर्स ही नहीं पता होते, उनसे ज्यादा उनकी बीवियां पता होती हैं। और ये एक्सीलेंट प्लेयर्स भी पूरा ख्याल रखते हैं कि बीवियां हॉट होनी चाहिए। और कई बच्चे होंगे उनके लिए, बहुत सारे बच्चे, जैसे कार्स की गिनती नहीं। फिदा हो जाते हो, कहते ये देखो, ये होती है ना जिंदगी। और फिर कोई पूछे तो लाज आती है बताने में कि इसकी बीवियां और इसका पैसा और इसकी शोहरत देख के मरे जा रहे हैं, तो बोलेंगे वो तो हम इसकी एक्सीलेंस के दीवाने हैं।